जय हिंद दोस्तों। पहले हमने 2 अध्याय अपने कंप्लीट कर लिए थे दर्शन शास्त्र के। आज हम बात करेंगे दोस्तों जो नैतिक अवधारणा है, जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और गांधी दर्शन, इन तीनों के बारे में देखेंगे हम। और अध्याय नंबर अपना 3 रहेगा। तो दोस्तों आज मुख्य रूप से हम जैन दर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये अपना पार्ट फर्स्ट रहेगा, तीसरा अध्याय का। तो दोस्तों बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस पर दर्शन शास्त्र का पूरा कोर्स कराने वाला हूँ। 2 यूनिट तो हो गए अपने, ये तीसरा अध्याय है दोस्तों। टोटल अपने 10 अध्याय हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने जैन दर्शन। देखिए, सामान्य पृष्ठभूमि के रूप में देखेंगे हम तो बौद्ध धर्म एवं दर्शन के समकालिक जैन दर्शन भी भारतीय नास्तिक एवं अनिश्वरवादी दर्शनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई, यानी कि जैन शब्द है ना, उसकी उत्पत्ति किससे हुई दोस्तों? जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। यानी जैन दर्शन की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों, जिन वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने मन तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। यानी जैन हम किसी व्यक्ति को कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, वो जैन दर्शन के अंदर आते थे दोस्तों। ठीक है। जैन दर्शन की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है। ठीक है दोस्तों, यह बात ध्यान रखनी है। अगला है दोस्तों, मन तथा कामनाओं पर विजय प्राप्त करके वे हमेशा के लिए जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। यानी उन्हें केवल्य यानी मोक्ष प्राप्त कर लिया। यानी जो जैन दर्शन में मोक्ष को क्या कहा गया है? केवल्य कहा गया है। बहुत बार क्वेश्चन पुट अप होता है दोस्तों, ये मुख्य बात ध्यान रखनी है। जो जैन दर्शन है उसमें मोक्ष को क्या कहा गया है? केवल्य। जो ठीक है, मन तथा कामनाओं पर विजय प्राप्त करके जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना ही इनके लिए केवल्य था जैन दर्शन में। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे आएगा दोस्तों, केवल्य क्या है? जैन दर्शन में केवल लिखा है तो मोक्ष को प्राप्त करना ही केवल है दोस्तों, ऐसा आएगा। ठीक है। ये देखो, अगला देखो, जैन दर्शन सृष्टि निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता। यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते, अपितु अपने धर्म के प्रवर्तक को, यानी जो धर्म का इनका प्रचार करता है ना दोस्तों, उन्हें तीर्थकर कहते हैं। जैन दर्शन जो धर्म के प्रचार करते हैं ना, उन्हें तीर्थकर कहते हैं। और ये ईश्वर के रूप में इनकी उपासना यानी पूजा करते हैं। ठीक है, ये भगवान को नहीं मानते। और जो दूसरा जो इनकी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं ना दोस्तों, उन्हें यह तीर्थकर कहते हैं तथा उन्हीं की यह उपासना यानी कि पूजा करते हैं ईश्वर के रूप में। तीर्थकर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संसार रूपी समुद्र से बाहर ले जाने वाला। इन सभी मोह माया को छोड़कर जो अन्य उन्हें ऊपर का ज्ञान देना दोस्तों, वो तीर्थकर है इनके लिए। जैन दर्शन में अब तक 24 तीर्थंकर हुए। यानी कहने का मतलब हो गया, जैन दर्शन में अब तक 24 तीर्थंकर हो गए हैं, जिनमें से प्रथम ये मुख्य 3 ही है अपने। ठीक है, 3 बात ध्यान रखनी है तीनों का। प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव जी। प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव जी। दूसरा है पार्श्वनाथ जी, ये 23वें थे। यानी कहने का मतलब प्रथम तो कौन से थे? ऋषभ देव जी। फिर बीच में आए 23वें। प्रथम ऋषभ देव जी, फिर 23वें कौन से? पार्श्वनाथ जी। ठीक है। और महावीर जी 24वें थे अपने। और अंतिम तीर्थंकर कहे जाते हैं। महावीर स्वामी के बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुए दोस्तों। जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। मैंने नहीं बताया? महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली बिहार में हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? 599 ईसा पूर्व वैशाली बिहार में हुआ था दोस्तों। जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? बचपन का नाम वर्धमान था। वो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास धारण करके संन्यास धारण कर लिया 30 वर्ष के बाद। और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों। और उल्लेखनीय है कि जैन दर्शन में नास्तिक दर्शन है। जैन दर्शन कौन सा? एक नास्तिक दर्शन है, क्योंकि यह वेदों के प्रमाण को नहीं मानता। जो वेदों को प्रमाण को नहीं मानता, हमने फर्स्ट यूनिट में देखा, उन्हें हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक और नास्तिक 2 थे दर्शन के बारे में बताया दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी। जैन जिस साहित्य को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, वहाँ आगम साहित्य जो कि प्राकृत भाषा में, यानी जैनों का जो साहित्य है ना, उस आगम साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। वो 2 भेद माने जाते हैं, जिसके 12 अंग और 12 उपांग है, यानी उसके भाग है। यानी 12 तो क्या अंग है और 12 उपांग है। ठीक है दोस्तों। जैन धर्म तथा दर्शन को 2 भागों में विभक्त करते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैनों को 2 भाग में बांटा गया है, श्वेतांबर, दिगंबर। इनमें से श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि जो दिगंबर चारों दिशाओं में ही अपना वस्त्र मानकर नग्न घूमते हैं। जो नग्न साधु रहते हैं ना, वो तो हो गए अपने दिगंबर। और श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है। संप्रदाय की बात करेंगे, दिगंबर, श्वेतांबर। ठीक है। जो दिगंबर होते हैं, जो बिना वस्त्र के भिक्षु बने घूमते हैं, इन्हें भद्रबाहु के वंशज माना गया है। ठीक है, संप्रदाय में। और श्वेतांबर में सफेद वस्त्र पहनने वाले भिक्षु जो स्थूल भद्र के में आते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है।
दोस्तों जो जैन साहित्य है ना, जैन दर्शन में साहित्य कौन कौन से लेखकों ने कौन से ग्रंथ लिखे। सिद्ध सेन दिवाकर ने लिखा न्यायोत्तर या तथार्थ टीका, ठीक है। उमा स्वामी ने लिखा तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ दिगम। और कुंदनाचार्य ने लिखा नियमसार, पंचास्तिकायासार और समयसार एवं प्रवचनसार। समत्तभद्र आचार्य ने लिखा आपत मीमांसा। हरिभद्र सूर्य ने लिखा षडशन समुच्चय। नेमीचंद्र ने लिखा द्रव्य संग्रह। आगे देखेंगे दोस्तों जैन दर्शन में प्रमुख शब्दावली कौन सी है, जैसे तीर्थंकर क्या होता है उनके लिए। तो अभी हमने देखा जो राग देश काम क्रोध मोह एवं केवल यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए सामान्य जन को संसार रूपी सागर को पार कराते हुए तीर्थंकर थे। यानी जो सामान्य व्यक्ति होते हैं ना, उनको ये जो मोह माया होती है ना, उनसे बाहर निकाल कर ऊपरी ज्ञान देते थे ना, वो उनके लिए तीर्थंकर थे। और निर्ग्रंथ क्या होता है जैन दर्शन में, वह पूर्ण पुरुष जिसकी विजय वासना रूपी ग्रंथियाँ खुल गई हो निर्ग्रंथ कहलाता है। निर्ग्रंथ कौन सा व्यक्ति होता है जैन धर्म में, तो वह पूर्ण पुरुष जिसकी विजय वासना रूपी ग्रंथियाँ खुल गई हो निर्ग्रंथ कहलाता है। केवली क्या है, जैन दर्शन में भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को ज्ञात करने वाला पुरुष केवली है। जैन दर्शन में भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों का ज्ञाता, यानी जैसे तीनों काल का पता हो, भूत वर्तमान भविष्य, वो केवली है। और महावीर क्या होते हैं, महावीर होते हैं राग देश इत्यादि पर विजय अर्जित करने वाले महावीर कहलाए। जैन दर्शन में जो राग देश इत्यादि पर विजय करने वाले क्या महावीर कहलाए। आगे देखेंगे दोस्तों प्रमुख दार्शनिक कौन कौन से हुए जैन दर्शन के। जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, एक तो स्यादवाद का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत, द्रव्यवाद का सिद्धांत, जीववाद का सिद्धांत और केवल यानी मोक्ष की प्राप्ति वाला सिद्धांत, ठीक है। स्यादवाद में क्या होता है दोस्तों, ये ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है जिसके अनुसार सामान्य जन का ज्ञान देश काल परिस्थिति में सापेक्ष होने के कारण आंशिक एवं पूर्ण होता है। यानी ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है जिसके अनुसार सामान्य जन होते हैं ना, उनका देश काल परिस्थिति में सापेक्ष होने के कारण आंशिक एवं पूर्ण ज्ञान होता है। स्यादवाद के इस सिद्धांत की कुछ लोग संदेहवाद मानते हैं, परंतु स्यादवाद को संदेहवाद करना भ्रामक माना जाएगा। संदेहवाद वह सिद्धांत है जो कि ज्ञान की संभावना में संदेह करते हैं, यानी ज्ञान है या नहीं है उसकी संभावना संदेह, जबकि जैन तथा विपरीत ज्ञान की सत्यता में विश्वास करता है। जैन दर्शन पूर्ण ज्ञान की सत्यता में विश्वास करता है, वह साधारण ज्ञान की संभावना पर भी संदेह करता है, ठीक है, ये बात है। आगे देखो शंकराचार्य ने स्यादवाद को पागलों का प्रलाप कहा है, ये बात ध्यान रखनी है हमने, मुख्य बात यही है। शंकराचार्य ने स्यादवाद को पागलों का प्रलाप कहा है। किसी वस्तु के संबंध में मनुष्य का जो ज्ञान है दृष्टिकोण होता है उसकी 7 संभावनाएं होती है, जिसे हम 7 प्रकार के दृष्टिकोण अतः परामर्श के अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसे शब्द भंगी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। शब्द भंगी क्या है देखेंगे हम इसमें स्यादवाद में। जो देखिए स्याद अस्ति पहला है, दूसरा है स्याद नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति और स्यात् अव्यक्तव्यम, स्यात् अस्ति च अव्यक्तव्यम च और स्यात् नास्ति च अव्यक्तव्यम च, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम च। जैन दर्शन का स्यादवाद वस्तुवादी है। जैन दर्शन का स्यादवाद कैसा है, वस्तुवादी है। आगे देखेंगे विज्ञानवादी सापेक्षवाद के प्रवर्तक प्रोटोगोरस, बर्कले तथा शिलर आदि हैं। इसके वस्तुवादी सापेक्षवादी के प्रवर्तक व्हाइट हेड और बूटिन दोनों हैं। आगे देखेंगे अनेकांतवादी देखेंगे दोस्तों। जैन दर्शन का वह तत्व मीमांसी सिद्धांत जिसके अनुसार जगत में अनेक वस्तुओं का अस्तित्व है। यानी अनेकांतवादी में क्या होता है, अनेक वस्तुओं का अस्तित्व है, प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मों को धारण किए हुए, यानी अनंत धर्मास्कम वस्तु, यानी ऐसा सिद्धांत अनेकांतवादी कहलाता है। जैन दार्शनिक अपने अनेकांतवादी को हाथी तथा 7 अंधों के उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। यानी उदाहरण के लिए जब एक जंगल में 7 अंधे जा रहे हों तो हाथी जंगल में मिलता है तो विभिन्न अंगों को छूकर प्राप्त अनुभवों के आधार पर उस हाथी का अलग अलग विवेचन की कल्पना करते हैं, ठीक है। अनेकांतवादी में तो अनेक रूप हो सकते हैं देखने के। आगे है द्रव्य में हम देखेंगे वस्तु को जैन दर्शन में द्रव्य कहा गया, वस्तु है ना उसको जैन दर्शन में द्रव्य कहा गया है। द्रव्य वह है जिसमें गुण तथा पर्याय दोनों होते हैं, यानी गुण पर्यावृत्त द्रव्य, इसमें गुण नित्यता का सूचक है जबकि पर्याय वस्तु का अनित्यता का सूचक है। जैन दर्शन में वस्तु तथा सत्ता में 3 लक्षण बताए गए, उत्पाद यानी उत्पत्ति, व्यय मतलब नष्टता और ध्रुवता। जैन दर्शन अपने गुणों के कारण नित्य कारणों तथा गुण परिवर्तनशील नहीं है, जबकि द्रव्य उत्पत्ति एवं विनाश पर्याय होते हैं क्योंकि पर्याय परिवर्तनशील है।
द्रव्य के भेद क्या कहें? अस्थिकाय, अनस्थिकाय, जीव अजीव, मुक्त जीव, बुद्ध जीव, धर्म अधर्म, आकाश पुद्गल। ये काफी बड़ा है, इसका वैसे भी प्रश्न पूछा जाता है, एक बार देख लेते हैं। द्रव्य के भेद दो हैं, अस्थिकाय, अनअस्थिकाय। अनअस्थिकाय में सिर्फ काल है। अब अस्थिकाय हमने देखा तो उसमें जीव और अजीव दोनों है। जीव में देख लेते हैं मुक्त जीव और बुद्ध जीव। बुद्ध जीव में वापिस त्रस और स्थावर। फिर वापिस त्रस में देखो पंच केंद्रीय मनुष्य पशु पक्षी आ गए, और चतुर इंद्रिय में भ्रमर आदि आते हैं, और त्रि इंद्रिय में पिपीलिका आती है, उदी इंद्रिय में घोंघा आता है। वही हम बात करते हैं अजीव में धर्म अधर्म, आकाश पुद्गल। पुद्गल अणु और संघात होते हैं। अणु में वापिस जैसे क्षिति जल अग्नि और वायु के अणु। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अस्थिकाय आ गया। अस्थिकाय द्रव जीव और अजीव से बना हुआ है। ये क्या है दोस्तों? नयवाद। जैनों के अनुसार वस्तु के अनंत धर्म होते हैं, केवली पुरुष उनके सभी धर्म को समझ लेता है। ठीक है, सामान्य जन इनके आंशिक पक्ष को ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। नए कहते हैं, नए शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दृष्टिकोण। इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ एक वस्तु में कम से कम दृष्टिकोण को देखा जा सकता है, नयवाद कहलाता है। नए दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य नए, पर्याय नए। नए होते हैं द्रव्य नए, पर्याय नए। किसी वस्तु के गुणों को द्रव्य पर आश्रित मानने का दृष्टिकोण द्रव्य नए कहलाता है। अब द्रव्य नए देखा दोस्तों। अब नयवाद में तो हमने देख लिया। अब नयवाद में देखो, ये तो हो गया अपना नयवाद के। देखिए दोस्तों, इसके बाद आएगा जैन नीति शास्त्र। कौन सा आएगा? जैन नीति शास्त्र। जैन नीति शास्त्र में क्या है? कर्म सिद्धांत। जैन धर्म में कर्मों का बंधन के कारण माना जाता है। यानी जैन धर्म में उसमें कर्मों को ही बंधन का कारण माना जाता है। यानी इंसान के कर्मों से ही वो बंधन में आता है। अगर कर्मों से मुक्त हो गया तो अपने आप इस बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखा, कर्म में देखो जैन नीति शास्त्र में कर्म को हम दो भागों में, एक तो घाती जो नाशवान कर्म होते हैं, और अघाती यानी अनाशवान कर्म। घाती में जैसे ज्ञान वर्णी, दर्शन वर्णी, मोहनी, अंतराय आते हैं। वह अघात वर्णी अनाश में जैसे नाम कर्म, आयु कर्म, गोत्र, ये अनाशवान है, यानी कभी नष्ट नहीं होते। घाती कर्म में जैसे ज्ञान वर्णी में जैसे ऐसे कर्म जो आत्मा को ज्ञान शक्ति बाधित करते हैं, वो ज्ञान वर्णी कर्म। दर्शन वर्णी में ऐसे कर्म आत्मा को प्रत्यक्षीकरण शक्ति से बाधित करते हैं, वो। और मोहनी में ऐसे कर्म जो सदाचार के बांधक हो, वो। अंतराय में ऐसे कर्म आत्मा का स्वाभाविक शक्ति को रोक देते हैं, वो। अघाती कर्म कैसे होते हैं? वेदनी ऐसे कर्म सुख दुख में इत्यादि उत्पन्न करते हैं, वो। आयु ऐसे कर्मों द्वारा व्यक्ति आयु निर्धारित होते हैं। नाम कर्म में ऐसे कर्म व्यक्ति के शारीरिक विशेषताओं के कारण बनते हैं, वो नाम कर्म। गोत्र कर्म में ऐसे कर्म व्यक्ति की जाति व कुल का निदान करते हैं, वो। बंधन एवं मोक्ष। बंधन जैन दर्शन के अनुसार जब जीव अथवा आत्मा कर्म दुलों से युक्त हो, यानी जन्म मृत्यु के चक्र में विचरण करता हो, तो बंधन की अवस्था कहलाती है। जैन दर्शन के अनुसार जब जीव अथवा आत्मा कर्म पुगदुलों से युक्त हो, जन्म मृत्यु के चक्र में विचरण करती हो, तब बंधन की अवस्था कहलाती है। और बंधन का मूल कारण कषाय है। बंधन का मूल कारण क्या है? कषाय। जब जीव अथवा आत्मा कर्म पुगदुलों से युक्त हो तथा जन्म मृत्यु के चक्र से विचरण करती हो, तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? बंधन की मूल अवस्था कषाय कहलाती है। कषाय क्या है? जीव में 4 प्रकार की नास्तिक प्रवृत्तियों में पुगदुलों में अपनी आकर्षित कषाय कहलाती है। ठीक है, कषाय मान मोह लोभ क्रोध। आशत्रु क्या कहलाए? कर्म पुगदुलों का जीव में प्रवेश करना बंधन है। कषाय के कारण कर्म पुगदुलों के प्रभाव में जीवन परम हो जाता है, प्रवाह आश्रव कहलाता है। तथा बंधन आश्रव बंधन एक अवस्था है जो 2 प्रकार की होती हैं। आश्रव क्या होता है? भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव। ये मानसिक बंधन की अवस्था है जिसमें भाव बंधन भी कहलाता है, और द्रव्य आश्रव में ये शारीरिक बंधन की अवस्था है। ये शारीरिक और ये मानसिक है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, मोक्ष। ये मोक्ष इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में मोक्ष किसे कहा गया है? जब जीव अथवा आत्मा कर्म पुगदुलों से मुक्त हो, वह अपने मूल स्वरूप अंत्य चतुष्टय में अवस्थित हो, वह मोक्ष की अवस्था कहलाती है। जैन दर्शन में मोक्ष को केवल कहा गया है स्वर तथा निर्जरा दोनों का योग ही मोक्ष है, जिसमें जीव पुनः अंत चतुष्टय यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत विद्या, अनंत आनंद से युक्त होता है। ये अंत चतुष्टय ध्यान रखना है दोस्तों। सवर क्या होता है? नवीन कर्म पुगदलों का जीव अथवा आत्मा प्रवेश न होने देना ही सवर है। निर्जरा क्या है? जो कर्म पुगदल अपने आत्मा में प्रविष्ट हो चुके हैं तथा उन्हें तप में योग के माध्यम से नष्ट करना ही। त्रिरत्न क्या है जैन दर्शन में दोस्तों? तो त्रिरत्न वे हैं। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को हम जैन दर्शन में त्रिरत्न कहते हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन में क्या होता है? सम्यक दर्शन में जैन तीर्थंकरों को तीर्थंकर तथा जैन साहित्य में श्रद्धा पूर्वक विश्वास रखना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान क्या है? जीव तथा अजीव में भेद को जानना ही सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चरित्र क्या है? सदाचरण ही सम्यक चरित्र है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है।
पंच महाव्रत कौन से है दोस्तों? पंच महाव्रतों की बात करेंगे तो हम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पंच जैन दर्शन के पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, समित क्या है? पंच समित होती है जैन दर्शन में, उनकी बात करेंगे दोस्तों। सावधानी, केवल क्या सावधानी? इदिया, भाष्या, ऐषणा, आदान निक्षेण व उत्सर्जन। फिर अब गुप्तियाँ देखते हैं। जैन दर्शन में गुप्तियाँ 3 होती है, मनोगुप्ति, वाक गुप्ति और कार्य गुप्ति। मनोगुप्ति में मन का संयम रखना चाहिए, वाक गुप्ति में वाणी पर संयम रखना चाहिए और कार्य गुप्ति में शरीर पर संयम रखना चाहिए। कार्य गुप्ति है ना। अब देखिए दोस्तों, अब जैन दर्शन और ज्ञान मीमांसा में क्या क्या अंतर है वो देखेंगे। चलो ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान सर्वभाषी होता है, सर्वपरभाषी होता है, अर्थात ज्ञान वह है जो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी प्रकाशित कर अभिव्यक्त करता है। ज्ञान के भेद होते हैं व्यावहारिक, पारिमार्थिक, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, यानी कि अवग्रह, यह अवाय धारणा। और पारमार्थिक में क्या होता है? अवधि ज्ञान, मन प्राय ज्ञान और केवल्य ज्ञान। आगे देखेंगे दोस्तों, मति ज्ञान क्या होता है? मति ज्ञान में होता है इंद्रिय तथा मन की सहायता से प्राप्त होने वाला ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। ये 4 अवस्था में होता है, अवग्रह, यह अवाय धारणा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। और मुख्य रूप से आप इस रिवीजन करेंगे दोस्तों जल्दी से। जैन धर्म अनिश्वरवादी हैं तथा तीर्थंकरों के में अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, यानी ईश्वर को नहीं मानता था, तीर्थंकरों को मानता है। जैन दर्शन जीवन मुक्ति, अर्हत तथा विदेह मुक्ति, केवल्य को स्वीकार करते हैं। जैन धर्म पंच परमिष्टि को स्वीकार करता है, यानी अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाय, साधु। जैन धर्म कर्मवाद को स्वीकार करता है। जैन दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। जैन दर्शन में अजीव द्रव्य के 4 भेद, धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश। जीव के अनंत चतुष्टय अवस्था में 4 तत्व शामिल है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति आदि। जैन दर्शन में 4 कषाय माने गए, मान, माया, लोभ, क्रोध। जैन दर्शन का मूल मंत्र अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा नहीं करने वाला ही परमो इनका धर्म है। बौद्ध धर्म तथा दर्शन के समकालीन जैन दर्शन में भारतीय नास्तिक अनिश्वरवादी दर्शनों को महत्वपूर्ण स्थान है। जैन दर्शन में अब तक 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से प्रथम ऋषभदेव, पार्श्वनाथ 24वें, 23वें और फिर 24वें में महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों, ये अंतिम तीर्थंकर थे। जैन दर्शन एक नास्तिक दर्शन है क्योंकि यह वेदों के प्रमाण को स्वीकार नहीं करता। जैन दर्शन की तरह पंच महाव्रत का पालन बौद्ध दर्शन में भी हुआ है, जिसे हम पंचशील का नाम दिए गए। जैन दर्शन में मोक्ष यानी केवल का अर्थ केवल दुखों का विनाश मात्र नहीं है, बल्कि जीव में अनंत चतुर्दशी की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।